मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे अधर्म के कामों के कारण वे कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु के क्रूस चढ़ने से पहले, इवन प्रभु के पैदा होने से पहले भविष्यवाणी की गई यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा, और उसने कहा कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे अधर्म के कामों के कारण वे कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों के लिए कुचला गया, हमारे रोगों के लिए प्रभु मारा गया, हमारे पापों की वजह से उसे ताड़ना सहनी पड़ी। इस संसार में पाप आया। बाइबल कहती है आदम और हवा ने पाप किया। जो पहले आदमी और औरत परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका दी, उन दोनों को परमेश्वर ने एक अच्छी जगह पर रखा, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर आदम और हवा ने पाप किया। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की अनआज्ञाकारी की, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से अलग हो गए। क्या हो गए? परमेश्वर से अलग हो गए। आज जब कलीसिया पाप करती है, कलीसिया जब परमेश्वर की अनआज्ञाकारी करती है, तो आप भी परमेश्वर से सेपरेट, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आदम और औरत के पाप की वजह से वो पाप सारी मनुष्य जाति में फैल गया। बाइबल ऐसा कहती है पहले पाप आया, पाप से मृत्यु आई और मृत्यु की वजह से सब लोग पाप में ग्रस्त हो गए, मृत्यु में ग्रस्त हो गए। बाइबल कहती है पहले आदम की उम्र 930 साल की थी, 930 साल तक वो जिंदा रहा। उसके बाद उम्र कम होती गई, कम होती गई। आज के आदम की उम्र देखकर देखो, 30 साल की गारंटी भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि पाप की वजह से उम्र कम होती गई, इंसान मरते गए और बहुत सारी बीमारियां आती गई। सो जो आदम और हवा ने पाप किया था, आदम और हवा का कोई धर्म नहीं था, आदम और हवा किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते थे। बाइबल कहती है वो पहले आदमी और औरत सिर्फ परमेश्वर के बनाए हुए पहले औरत और इंसान थे, और उनके जितने भी आगे बच्चे हुए, आगे फिर उनके बच्चे हुए, आगे फिर उनके बच्चे हुए, उन सब में वो पाप आता गया, पाप आता गया और सब जातियों में, सब मनुष्यों में फैल गया। जोर से बोलो हालेलुया। उस पाप की वजह से मृत्यु आ गई। आज देखो एक बीमारी का इलाज आता है, दूसरी बीमारी फिर आ जाती है, उसका इलाज आता है, तीसरी बीमारी फिर आ जाती है। कोरोना वायरस आया, उसका इलाज तक नहीं मिला। ऐसे ऐसे रोग दुनिया में हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये पाप की वजह से है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने उसे अमर रहने के लिए, ब्लेस्ड रहने के लिए और अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि आदम और हवा के पाप करने की वजह से मौत इंसानों में आ गई। अब इंसान उस पाप की माफी के लिए बड़े बड़े उपाय करता है, भेड़ों की बलियां, जानवरों की बलियां, बकरों की बलियां, अपने खुद के समाधान, बहुत सारे परिश्रम करता है, लेकिन उस जानवर के बलिदान से उनके पाप माफ नहीं होते थे, क्योंकि जो पाप उनके अंदर चला गया था वो पाप शैतान की ओर से गया था। और आज आदम और हवा और उनके बच्चों के अंदर जो पाप है, उस पाप को दूर करने के लिए एक ऐसे लहू की जरूरत थी, एक ऐसे बलिदान की जरूरत थी जो जानवर का बलिदान, इंसान का लहू नहीं, बल्कि खुद यहोवा परमेश्वर का पवित्र खून हो। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कुंवारी मरियम से पैदा हुए, वो आदमी और औरत से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से पैदा हुए। और बाइबल कहती है यीशु मसीह अपना बलिदान मेरे, आपके, आदम और हवा के पाप की वजह से, इस संसार में जितने लोग हैं उन सब के पापों की वजह से अपना पवित्र खून क्रूस पर बहाते हैं। क्योंकि पहला खून जो भेड़ों का, जानवरों का था, वो ग्रहण नहीं होता था, वो प्रॉपरली
वो परफेक्टली उन्हें क्षमा नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू जब बहाया गया, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने ग्रहण हो गया और मुझे और आपको परमेश्वर ने माफ किया और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया। मेरे और आपके लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी। प्रभु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। बाइबल कहती है वो दर्दनाक मौत थी। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, बैंतों की मार पड़ी, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया। प्रभु पर इतने दुख, इतने मुसीबतें डाली गई, इतना परसिक्यूट किया गया प्रभु को। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किए, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस दिए जो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और वो लोग प्रभु को इसलिए मार रहे थे क्योंकि प्रभु का लहू, प्रभु का जिस्म, प्रभु का शरीर छन्नी छन्नी होना, उसका लहू बहना बहुत जरूरी था। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि उसके लहू से ही हमें शिफा मिलनी थी, उसके लहू से भी हमें नजात मिलनी थी। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर कुचला गया। हमारे अधर्म के कामों की वजह से उसने सारे दुखों को ले लिया। गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? हे पिता, अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे दूर कर, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि प्रभु जानते थे कि जो शरीर का दुख मैं सहने जा रहा हूं, ये दुख आसान नहीं है, लेकिन वो दुख यीशु को सहना था। क्योंकि यीशु मसीह के मरने के बाद पूरी मनुष्य जाति में मुक्ति का काम होने वाला था, उद्धार का काम होने वाला था। आज आप लोग पाप से मुक्त हो चुके हैं। आज आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल चुका है। आज परमेश्वर ने आपको अनंत काल के जीवन के लिए एक मौका, एक अवसर दे दिया है। आप फ्री हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। आपका मेल मिलाप जो आदम के समय में टूटा था, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हो चुका है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर की पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी थी। उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, इसकी भी भविष्यवाणी थी। उनके शरीर पर जो कुछ भी हुआ वो पहले से ही प्रोफेसीज की गई थी कि उसके साथ ऐसा होगा। आज आप जब परमेश्वर की हुजूरी में हैं, आपको उस समय को याद करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर इस बात को जाने कि सचमुच आप अपने उद्धार के काम को महसूस करते हैं। आप अपने साल्वेशन के काम को याद रखते हैं कि आपका साल्वेशन, आपका उद्धार कैसे हुआ है, आपको चंगाई कैसे मिली है। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उसने उठा लिया। हमारे अधर्म के कामों के कारण वे कुचला गया और हमारे लिए उस पर ताड़ना हुई कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्रूस पर उठाया। बाइबल कहती है इतनी भयानक मृत्यु उस वक्त दी जाती थी कि घोर से घोर अपराधी भी कांप जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को उठाया। क्रूस की सजा बहुत ही भयानक थी। हर देश में अपनी अलग अलग सजा होती है। अगर आप लेह लद्दाख में चले जाएंगे, पुराने समय में जब सजा दी जाती थी तो वो क्या करते थे, जिस इंसान को सजा देते थे, एक मुर्दे को, एक मरे हुए व्यक्ति को उसकी बॉडी के साथ बांध देते थे। वो मरा हुआ व्यक्ति उस जीवित बंदे के साथ बंधा रहता था, उसकी बॉडी को कीड़े पड़ जाते थे और वही कीड़े उस जीवित आदमी को भी पड़ जाते थे। इतनी भयानक सजा थी। आप साउथ कोरिया में चले जाओ, वहां पर जिंदे इंसान को मुर्दे के साथ गाड़ दिया जाता था और उसके कीड़े उसकी बॉडी को खा जाते थे। जिंदे इंसान को रस्से के साथ बांधकर कुएं में लटका दिया जाता था। हर देश में, हर जगह पर उस कंट्री के मुताबिक सजा होती थी। हमारे देश में सबसे प्रचलित फांसी की सजा दी जाती है
और उस वक्त रोम साम्राज्य में सलीब की सजा, क्रूस की सजा सबसे ज्यादा भयानक थी। क्रूस की सजा इतनी दर्दनाक थी कि इंसान के हाथ और उसका पूरा शरीर उसके हाथों पर ही लटका रहता था। चक्कर आने स्टार्ट हो जाते थे, उसके सिर पर बोझ आ जाता था और पूरा बॉडी का ब्लड नीचे चला जाता था, लटका रहता था। सो क्रूस की सजा बाइबल कहती है बहुत भयानक थी। इतिहास कहता है जब यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर जा रहे थे तो प्रभु का क्रूस बहुत भारी था। आप आजकल की सलीब को देखें, आजकल की सलीब बड़ी अच्छी बनी हुई है, उस पर अच्छे से रंदा लगाया गया, उसको प्लेन किया गया, अच्छा डिजाइन दिया गया। लेकिन जो सलीब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उठाई, वो सलीब लकड़ी थी, क्योंकि बाइबल में लिखा जो लकड़ी पर लटका है वो श्रापित है। इसका मतलब जो क्रूस यीशु मसीह ने उठाई वो लकड़ी की तरह थी, उस पर तीखे तीखे छिलके हो सकते हैं, तीखी तीखी छिलतें, लकड़ी के तीखे तीखे नुकीले ऐसे चीज हो सकते हैं। जब प्रभु ने उस क्रूस को उठाया तो उसकी बॉडी पर लग रहे थे। प्रभु के सिर पर जो कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी नुकीली कांटे बहुत लंबे थे और पूरे उसके सिर में, उसके माथे में घुसे हुए थे। जो 39 कोड़े प्रभु की पीठ पर मारे गए, मैं बताऊं उस एक कोड़े को 79 हुक लगी हुई थी और 89 कुंडियां लगी हुई थी। और जब वो मारते थे, जिस तरह से कपड़ा उधड़ जाता है, इस तरह से प्रभु का मांस उधड़ जाता था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनकी हड्डियां ही थी, क्योंकि उनका सारा मांस उधड़ चुका था, उनका सारा मांस उन्होंने उधेड़ दिया था और उनके शरीर की हड्डियां दिखना शुरू हो गई थी। नंगे पांव वो अपनी क्रूस लेकर जा रहे थे। यरूशलेम से लेकर कलवरी पहाड़ तक का 3 किलोमीटर का रास्ता था और सारा रास्ता पत्थरों और कांटों से भरा था और बहुत ऊंचे पहाड़ पर यीशु को अपनी क्रूस उठाकर जाना था। और प्रभु यीशु मसीह कलवरी पहाड़ तक जाते जाते 14 बार गिरे। कितनी बार गिरे? 14 बार गिरे, क्योंकि प्रभु ने रात से कुछ नहीं खाया था, ना उन्होंने पानी का एक घूंट तक भी पिया था और वो सारी रात मार खाते रहे। प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों को जीवित करते, लंगड़ों को चलाते, प्रभु यीशु जिसके शब्द से कब्र से मुर्दे बाहर आ जाते, अगर प्रभु चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन यह बलिदान होना जरूरी था, क्योंकि आपको और मेरे को शिफा मिलनी थी, हमें नजात मिलनी थी, आजादी मिलनी थी। प्रभु ने सारी रात मार खाई, उसने बहुत कुछ सहा, क्योंकि यशाया नबी की यह प्रोफेसी पूरी होती है कि वो इस तरह से चुप रहा जिस तरह से भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहती है। वो बोला नहीं, शांत नहीं रहा, क्योंकि प्रभु को उद्धार का काम करना था। और जैसे ही प्रभु अपनी सलीब लेकर जा रहे हैं, बाइबल कहती है प्रभु ने उस कैलवरी पहाड़ पर जाकर अपने काम को फिनिश किया। वहां पर जाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को रख दिया और वहां पर प्रभु के हाथों में उन्होंने कीलें ठोकी। जब हाथ में कीलें ठोकी जाती है तो हमारे हाथ में एक हड्डी होती है, एक ये साइड पे होती है, एक ये साइड पे होती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु के इस हाथ में यहां पर कील ठोकी गई थी, और कुछ कहते हैं प्रभु के यहां पर कील ठोकी गई थी, क्योंकि अगर यहां पर कील ठोकेंगे तो हाथ निकल सकता है शरीर के बोझ से, अगर यहां पर कील ठोकेंगे तो पूरा शरीर यहां पर लटका रह सकता है, क्योंकि हमारे इस हाथ के अंदर साइड पे 2 हड्डियां हैं और बीच में जगह होती है, और ये जो जगह है जब यहां पर कील ठोका गया तो पूरा शरीर ऐसे इस पर लटका हुआ था प्रभु का। दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई और प्रभु के पांव पर एक बड़ा कील ठोक दिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब प्राण दे चुके थे, उनकी पसली में भाला मारा गया, नेजा मारा गया, और वो बताते हैं कि उनके शरीर से खून नहीं निकला, पानी निकला। मतलब कि पूरा ब्लड बॉडी से खत्म हो चुका था, बस पानी रह गया था। इतनी भयानक मौत। और उस वक्त के हिसाब से जो अपराधी सबसे बड़ा होता था, उस अपराधी को पहाड़ पर इसलिए क्रूस देते थे क्योंकि बीच में नीचे से एक रास्ता जाता था, और जितने लोग रास्ते से जाते थे वो सब लोग ऊंचे पर उस क्रूस को देखते थे और उसकी निंदा करते थे।
उसको मखौल, उसको मजाक करते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा दर्द सहा है, प्रभु ने कितना बड़ा अपना बलिदान दिया है। जब प्रभु यीशु गतसमनी बाग में थे तो प्रभु को जब वो पकड़ने लगे तो पतरस ने अपनी तलवार निकालकर एक सिपाही का कान उड़ा दिया। प्रभु यीशु ने पतरस को कहा, अगर मैं अपने पिता से विनती करूं तो मेरा पिता 12 पलटन स्वर्गदूतों को अभी मेरी सुरक्षा के लिए भेज सकता है, लेकिन मुझे यह काम नहीं करना है। 12 पलटन 72,000 स्वर्गदूत होते हैं। एक स्वर्गदूत लाखों को मार सकता है तो 72,000 स्वर्गदूत कितने होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उस काम को पूरा करना था। इसीलिए आज सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, क्योंकि जो काम बड़े बड़े नबी ना कर सके, रहबर और पैगंबर ना कर सके, वो काम यीशु मसीह ने अपने शरीर पर पूरा कर दिया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर 7 वचन बोले। जीसस हैज स्पोकन 7 वर्ड्स ऑन द क्रॉस। ये 7 वचन जो प्रभु ने सलीब पर बोले, ये बहुत ही फेमस है, प्रचलित है, और इनका एक मीनिंग बनता है, इनका एक अर्थ निकलता है। आज मैं उन 7 वचनों के बारे में, 7 कलमों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो यीशु मसीह ने सलीब पर बोले। कितने लोग सीखना चाहते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहला कलमा हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 23 अध्याय, उसके 34 वचन में। सबसे पहला कलमा वचन यीशु मसीह ने सलीब पर क्या बोला? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आप इमेजिन कर कर देखो कि प्रभु यीशु मसीह एक दर्द में है, एक पेन में है। मान लो आप किसी बड़ी मुसीबत में, बड़े दर्द में हैं, और उस दर्द को और बढ़ाया जा रहा है। आप क्या उत्तर देंगे? आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोग तो गालियां निकालेंगे, बहुत सारे लोग तो उल्टा उसे बोलेंगे, मुझे एक बार छोड़, फिर मैं तुझे बताता हूं। आप बदला लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया का एक ऐसा उदाहरण है जो सलीब पर भी अपने मारने वालों को माफ कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज कलीसिया को सलीब के ऊपर एक वचन सिखाते हैं कि हम लोगों को भी एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। आज कई बार आप अपने परिवार में कई लोगों को माफ नहीं करते हो। आप अपने जीवन में कई बार एक दूसरे को क्षमा नहीं देते हो। हम खुद तो चाहते हैं कि मुझे माफी मिल जाए, लेकिन हम दूसरों को माफ नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, तो प्रभु यीशु का सलीब पर इस वचन का बोलना इस चीज को दर्शाता है कि जिस तरह से आपके परमेश्वर ने माफ किया, आपको भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए। क्योंकि माफी से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर आप माफ करते हो, बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी गलतियों को क्षमा करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु ने सलीब पर क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज जब आप प्रार्थना करते हो, लोग आपको प्रार्थना करने से रोकेंगे, लोग आपको परमेश्वर की महिमा करने से रोकेंगे, लोग आपको खुदावंद में बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आपने उन्हें क्षमा करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मैं सच बोल रहा हूं, क्षमा करने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। मेरे प्रियो, जब आप दूसरों को क्षमा करोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। आज कई बार छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को माफ नहीं किया जाता है, दूसरों की गलतियों को उजागर किया जाता है, दूसरों की मिस्टेक को ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन जब आप दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करते हो तो आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को तोड़ देते हो। यीशु मसीह को कील ठोके गए, उसको कोड़े मारे गए, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
प्रभु यीशु का सबसे पहला कलमा, सबसे पहला वचन जो उसने सलीब पर कहा, उसने क्षमा की, उसने क्षमा का वचन बोला। दूसरा कलमा जो प्रभु ने बोला, लूका उसका 23 अध्याय उसके 43 वचन में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आपको पता होगा कि जब प्रभु यीशु सलीब पर चढ़ाए गए तो प्रभु के साथ 2 और अपराधी थे जो सलीब पर चढ़ाए गए, 2 और डाकू थे। आप कभी फोटो में देखोगे तो 3 लोग आपको सलीब पर मिलेंगे, 3 लोग क्रूस पर चढ़ाए गए हैं आपको मिलेंगे। 2 डाकू प्रभु के साथ सलीब पर चढ़ाए गए, सेंटर में प्रभु थे। और ये दोनों डाकू, ये दोनों अपराधी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक कहता है, तू तो मसीहा है, तू तो उद्धार करता है, तू तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, खुद भी बच और हमें भी बचा। ये प्रभु को चैलेंज करता है, ये प्रभु को परीक्षा कर रहा है सलीब के ऊपर मरते वक्त। लेकिन दूसरा डाकू जो एक साइड पर प्रभु के क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो बोलता है, ए चुप कर, तू नहीं जानता, हम तो अपने पाप की वजह से सलीब पर दुख उठा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अपराध नहीं किया, ये तो निर्दोष इस बड़े दुख को सह रहा है। और उसने प्रभु को कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे अपने स्वर्ग राज्य में जगह देना। आज भी 2 तरह के लोग हमारे बीच में होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो समय को, जो परिस्थिति को नहीं समझते, एक वो होते हैं जो समय को, परिस्थिति को समझते हैं। इसने परिस्थिति को समझा, इसने कहा अब मुझे चंगाई की जरूरत नहीं, अब मुझे बचाव की जरूरत नहीं, अब मुझे स्वर्ग राज्य की जरूरत है, क्योंकि मैं मरने वाला हूं, मरने के बाद मुझे कहां जाना है, मेरे लिए वो सबसे जरूरी चीज है। जोर से बोले हालेलुया। मान लो आप एक 100 मंजिल ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं और पूरी बिल्डिंग को आग लग गई है, और एक हेलीकॉप्टर आपके पास आता है और वो आपको कहते हैं, मेरे पास एक पैराशूट है और एक 10 करोड़ का बैग है, आपको क्या चाहिए? अभी बिल्डिंग को आग लगी है और यहां पर आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए या आपको पैराशूट चाहिए। लेकिन कुछ लोग आत्मिक नहीं होते, कुछ लोग विजनरी नहीं होते, वो 10 करोड़ रुपए मांग लेते हैं। आपके 10 करोड़ भी जल जाएंगे और आप भी जल जाएंगे। लेकिन जो आत्मिक हैं, जो विजनरी हैं, वो बोलेंगे 10 करोड़ नहीं, मेरे को पैराशूट चाहिए ताकि मैं ऊपर से छलांग लगाऊं और बच जाऊं। यह व्यक्ति जानता था कि इस वक्त मुझे प्रभु से क्या मांगना है, मुझे अनंत जीवन मांगना है, क्योंकि मरने के बाद प्रभु स्वर्ग राज्य में जाएंगे। मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं चर्च नहीं गया, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की, मैं ऊंची ऊंची उछल उछल के वर्शिप नहीं करता रहा, लेकिन अगर मैं यीशु मसीह का इकरार कर लूंगा तो इन सब चीजों से अलावा मुझे स्वर्ग राज्य में जगह मिल सकती है। जोर से बोले हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है आपको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा फास्टिंग, रोजे, पहाड़ों में, आग में, पानी में बैठकर तपस्या करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए आपको सिर्फ अपने मुंह से एक अच्छा वचन बोलना है कि प्रभु यीशु आप मेरे मुक्तिदाता हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, आप मेरे उद्धार करता हैं। इतना कहने से आप स्वर्ग राज्य में दाखिल हो जाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दूसरा वचन सलीब पर बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं तू मेरे साथ आज स्वर्ग में दाखिल होगा। प्रभु यीशु ने इसके साथ प्रॉमिस किया कि तेरे वचन के मुताबिक, तेरे कन्फेशन के मुताबिक मैं तुझे आज प्रॉमिस देता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तू आज ही मेरे साथ किंगडम में दाखिल हो जाएगा। इस व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी एक महिमा की बात है, इस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा चमत्कार है। आज के समय में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, चर्च आते हैं, हो सकता है वो नरक चले जाएं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के बारे में अच्छा इकरार नहीं किया।
लेकिन इस व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है, इस व्यक्ति के लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि इसकी मुलाकात आज सीधी परमेश्वर से हो रही है। यह सीधा परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर इससे वादा कर रहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह हमारे परमेश्वर का, यह हमारे यीशु मसीह का स्वभाव है कि वो क्रूस पर मरता मरता भी लोगों को बचा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इस वचन से आपको सीखना है कि आपका परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। क्या आप लोगों को बचा रहे हैं? क्या आप लोगों को वचन सुना रहे हैं? परमेश्वर तो मरता मरता भी लोगों को बचा रहा है। क्या आप अच्छे भले लोगों को बचा रहे हैं? क्या आप तंदुरुस्त, अच्छा ब्रेकफास्ट, अच्छा लंच, अच्छा डिनर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, क्या आप फिर भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं? कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो सब कुछ होने के बाद भी प्रभु का काम नहीं करते हैं, लोगों को बचाना नहीं चाहते हैं, खुद बचना चाहते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बचाना चाहते। लेकिन हमारे परमेश्वर का स्वभाव देखो, वो क्रूस पर मरता मरता भी लोगों को जीवन दे रहा है। जोर से बोले हालेलुया। आज परमेश्वर ने इसके सारे पापों को धो दिया, इसके सारे पापों को क्षमा कर दिया। आज अगर आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ और बोलो यीशु मेरा प्रभु है। अगर आप चंगाई चाहते हैं तो बोलो यीशु मेरा प्रभु है। अगर आप छुटकारा चाहते हैं, अपने घर में बरकत चाहते हैं तो बोलो यीशु मेरा प्रभु है। आमीन। प्रभु ने इस व्यक्ति को कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा, स्वर्गलोक में होगा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस को एक बात कही थी कि जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो बहुत लोगों को अपनी ओर खींच लेगा। और यहां तक कि यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसके 32 वचन में भी यीशु मसीह ने फिर यह बात कही कि जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो बहुत लोगों को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब कि यीशु मसीह की सलीब जो पहाड़ के ऊपर है, इसका अर्थ क्या है कि वो सलीब जब लोगों को दिख रही है तो लोगों पर एक गवाही है कि वो उनकी ओर खींचे आए, स्पिरिचुअली डिवाइन तरीके से उसकी ओर बढ़ें और उद्धार पा सके, जीवन पा सकें। जोर से बोलो हालेलुया। आज भी जब आप सलीब को देखते हैं आप प्रभु की ओर खींचे जाते हैं। बोलो हालेलुया। आज भी जब आप यीशु मसीह के उस क्रूस को देखते हैं आप जीवन को याद करते हैं, उद्धार को याद करते हैं, आप याद करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आपको छुटकारा दिया। सो सबसे पहला वचन प्रभु ने सलीब पर बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन प्रभु ने सलीब पर बोला मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में दाखिल होगा। और तीसरा वचन प्रभु ने सलीब पर बोला यूहन्ना की अंजील उसका 19 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में, जब यीशु ने अपनी माता और उसने अपने चेलों से जिससे वो प्रेम रखता था अपने पास खड़े देखा तो उसे कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा कि ये है तेरी माता है। प्रभु यीशु ने तीसरा वचन बोला कि ये तेरा पुत्र है और उसे बोला, चेले को बोला कि ये तेरी माता है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी मां को मां नहीं नारी कह रहे हैं। प्रभु क्रूस पर हैं और वो अपनी मां को नारी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी मां प्रभु यीशु का, परमेश्वर का इस दुनिया में आने का एक जरिया था। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय में लिखा है कि औरत के बीज से, औरत के वंश से एक निकलेगा जो सांप के सिर को फिसल देगा, सांप के सिर को कुचल देगा। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? जोर से बोलेंगे हालेलुया। औरत के बीज से मतलब के मरियम से परमेश्वर पैदा होगा और वो जो मौत है, जो पाप है, जो मृत्यु का डंग है, उस डंग को तोड़ेगा। सलीब पर जान देने के द्वारा वो सांप को कुचल देगा। सलीब पर जान देने के द्वारा वो उस भविष्यवाणी को पूरा करेगा जो उत्पत्ति की किताब में हुई। मरने के द्वारा जो सांप आदम और हवा से पाप करवाता है, जो शैतान आदम और हवा को
पाप में गिराता है, उस शैतान को वो परमेश्वर मारेगा जो औरत के बीच से पैदा होगा। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आज बड़ा काम किया और वो क्रूस पर अपनी मां को मां नहीं नारी कहते हैं। यहां पर आप ये ना कहें कि प्रभु यीशु मसीह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, लेकिन यहां पर यह भी देखें कि उसने अपने चेले यूहन्ना को यह कहा कि देख, अब ये तेरी मां है, मेरा समय पूरा होने वाला है, लेकिन अब से तुझे मेरी मां को संभालना होगा। परमेश्वर जानता है कि संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कैसे निभाना है। जोर से बोलो हालेलुया। सो यहां पर प्रभु ने तीसरा वचन बोला कि ये तेरी मां है और उसे कहा कि ये तेरा बेटा है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केयर करने वाले परमेश्वर हैं, वो मदद करने वाले, ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। वो अपनी मां का ध्यान रखते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटियों उसको समझने वाले परमेश्वर हैं। सलीब पर भी प्रभु को चिंता है कि मेरे स्वर्ग जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मुझे किस किस काम को करना जरूरी है और किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो सबसे पहला वचन क्या है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरा वचन, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा वचन, ये तेरी माता है, और चेले को कहा, मरियम को कहा कि ये तेरा पुत्र है। चौथा वचन जो प्रभु ने सलीब पर बोला, मत्ती उसका 27 अध्याय उसके 46 वचन में प्रभु ने कहा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तीसरा वचन प्रभु ने कहा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु के कंधों पर सारे संसार का बोझ था, और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। गॉड हेट द सिन, गॉड कैनॉट सी द सिन। परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। परमेश्वर ने भी अपने पुत्र से अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि उस पर सारे संसार का पाप था, उस पर सारे संसार का बोझ था। जोर से बोलो हालेलुया। आज कोई व्यक्ति अपराधी हो तो आप उसे बोलेंगे मेरी लाइफ से दूर चला जा, तेरा तो नाम खराब है, तू तो अपराधी है, तू तो गुनाहगार है, मैं तुझे बुलाना नहीं चाहता हूं, मैं तेरी ओर देखना नहीं चाहता हूं। आपकी बेटी, आपका बेटा गलती कर दे, आप उसको बोलते हैं मेरी नजरों से दूर चला जा, मैं तुझे नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि तूने एक बड़ा पाप किया है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सारी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया और पिता ने उससे मुंह फेर लिया। और प्रभु यीशु ने चौथा वचन क्रूस पर क्या बोला? एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया था, हमारी शर्मिंदगियों को उसने अपने ऊपर ले लिया था। परमेश्वर आज मेरे और आपके गुनाहों की उस गठड़ी को, उस बड़े बोझ को क्रूस पर ले चुके हैं। वो बोझ पाप है, गुनाह है, व्यभिचार, ईर्ष्या, छल, कपट, वैर, विरोध, लड़ाई, झगड़े, दंगे, ईर्ष्या, नफरत, पाप, अविश्वास, झूठ, संसारिक चीजें, संसारिक परंपराएं, शैतान की गुलामी, शैतान का अंधेरा, शैतान की गुमराह की हुई आत्माएं, हमारे अंदर वो प्रेम की कमी, पेशेंस की, अविश्वास, ये सारे चीजें, ये सारे पाप, परमेश्वर से सेपरेशन, दूरी, पाप की दीवार, आज प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे पापों को अपने ऊपर उठाया हुआ है। आप किसी की थोड़ी सी चिंता नहीं ले सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों को उठा लिया। शैतान आज हंस रहा है, शैतान खुश हो रहा है, हा 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 हा, देखो आज वो चमत्कार करने वाला मर रहा है, आज वो चमत्कार करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, आज खुद क्रूस के ऊपर लटका हुआ है।
क्योंकि यीशु मसीह ने सारे संसार के बोझ को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह अकेला छोड़ दिया गया। वचन में लिखा प्रभु का आत्मा जंगल में छोड़ दिया गया। इसलिए प्रभु ने कहा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ लोग यहां पर सवाल करते हैं कि अगर प्रभु यीशु परमेश्वर है तो वो दूसरे परमेश्वर से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, वो दूसरे परमेश्वर से क्यों कह रहे हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन याद रखें, यहां पर आप यीशु मसीह के दो चरित्र को, दो कैरेक्टर को देखते हैं। शारीरिक तौर से वो पुत्र हैं, लेकिन अंदर से वो पिता भी हैं। जोर से बोलो हालेलुया। शारीरिक तौर से वो पुत्र का फर्ज निभा रहे हैं, वो सलीब पर मर रहे हैं, सलीब पर गुनाह उठा रहे हैं, सलीब पर हमें आजाद कर रहे हैं, लेकिन पिता के तौर पर वो अंदर से बाप भी हैं, अंदर से फादर भी हैं। इसलिए यहां पर आप उसके पुत्र की पर्सनैलिटी को देख सकते हैं। वो क्या कहता है, हे मेरे पिता तूने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि जो लोग प्रभु को वहां पर सुन रहे थे, जो सिपाही, जो यहूदी, जो चेले, यीशु की मां जो प्रभु के वचन को वहां पर खड़ी सुन रही थी, वो उन पर यह जाहिर कर रहा था कि मुझ पर सारी दुनिया के पाप हैं, मुझ पर सारी दुनिया का बोझ है। प्रभु यीशु मसीह शैतान को यह बता रहे थे कि सुन ले, आज मैंने सारे संसार के गुनाहों को, पापों को उठा लिया है। उस दीवार को मैं तोड़ने के लिए जा रहा हूं, उस दरवाजे को मैं खोलने के लिए जा रहा हूं जो आदम और हवा के टाइम से बंद हुआ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो यीशु मसीह ने, पतरस क्या कहता है इसके बारे में, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 24 वचन में वो कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जोर से बोलो आमीन। पतरस कहते हैं वो आप ही, उसे किसी ने फोर्स नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से क्रूस पर मरने के लिए चले गए और उसने हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया। बाइबल कहते हैं वो इसलिए मरा ताकि हम धार्मिकता में अपना जीवन व्यतीत कर सके। अब हम अधर्मी नहीं, अब हम धार्मिक बन चुके हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप ऊंचे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आप गरीब हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने या बुरे कपड़े पहने, आपका काम छोटा है या बड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आप धार्मिक बन चुके हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में अब पापी नहीं, अब आप धर्मी बन चुके हैं। आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दे दी है। जिस धार्मिकता के लिए लोग लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं, जिस धार्मिकता के लिए लोग तपस्या करते हैं, जिस धार्मिकता के लिए बलिदान दिए जाते हैं, आप लोगों को फ्री में परमेश्वर ने सिर्फ विश्वास करने के द्वारा वो धार्मिकता दे दी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पहला वचन प्रभु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा वचन बोला, हे माता ये तेरा पुत्र है, और चेले को कहा ये तेरी माता है। चौथा वचन प्रभु ने बोला, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवा वचन यीशु ने सलीब पर बोला, यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसके 28 वचन में, मैं प्यासा हूं। क्या कहा प्रभु ने? जोर से बोलो, क्या बोला? मैं प्यासा हूं। प्रभु क्रूस पर चढ़े हुए हैं और प्रभु को प्यास लग गई, क्योंकि 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके उस कलवरी पहाड़ तक पहुंचे। इतनी मार खाई, इतना दुख उठाया, इतना लहू बह गया। अब वो सलीब पर चढ़े हुए हैं, उनके हाथों में कीले, पांव में कीले, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया है, शरीर बदन लहू से लथपथ हुआ पड़ा है, और वो वहां पर अपने मुंह से एक वचन बोलते हैं, 5वां वचन, मैं प्यासा हूं। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा कि मैं प्यासा हूं? क्योंकि वो प्यास की वजह से ही क्रूस पर चढ़े। और वो प्यास क्या है, वो थर्स्ट क्या है? कि मैं और आप बच जाएं। वो प्यास क्या है? हम शैतान की गुलामी से आजाद हो जाएं, हम अविश्वास से छूट जाएं, हम पाप से, हम व्यवस्था की गुलामी से आजाद हो जाएं। और यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्यास को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो प्यास जो प्रभु एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमारा उद्धार है, वो हमारा साल्वेशन है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। उसने कहा ये बेटा बच जाए, उसने कहा ये बेटी बच जाए, मेरी ये प्यास है।
आज आपके अंदर भी एक प्यास हो सकती है। किसी की प्यास दुनियावी है, किसी की प्यास आत्मिक है। मेरी प्यास यह है कि हर एक विश्वासी मजबूत हो जाए। मेरी प्यास है हर विश्वासी आशीष पाए, हर विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करे और मजबूती के साथ परमेश्वर के साथ चले जब तक प्रभु वापस नहीं आ जाते। यह मेरी प्यास है कि हर विश्वासी वचन को समझने वाला, वचन पर चलने वाला हो। यीशु मसीह की प्यास भी यही प्यास थी सलीब के ऊपर। उसने कहा मैं प्यासा हूं। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ने रात को पानी नहीं मांगा, प्रभु ने रास्ते में पानी नहीं मांगा। लोग उसके मुंह में पानी दे रहे थे, लेकिन वो सिपाही उसको पानी पीने नहीं दे रहे थे। लेकिन आज इस वक्त सलीब पर प्रभु इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे लिए लोग जरूरी हैं, इनका साल्वेशन, इनका उद्धार जरूरी है, इन्हें पापों से मुक्त करना जरूरी है। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। सबसे पहला वचन हमने क्या पढ़ा? हे पिता इन्हें। दूसरा वचन क्या पढ़ा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू मेरे साथ आज स्वर्ग में होगा। तीसरा वचन क्या पढ़ा? ये तेरी माता है। और चेले को कहा और मां को कहा कि ये तेरा बेटा है। और चौथा वचन हमने पढ़ा, यीशु ने कहा हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवां वचन हमने पढ़ा, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। आज आपके मन में अगर कोई प्यास है तो उस प्यास को सिर्फ यीशु मसीह बुझा सकता है। आपके अंदर कोई भी प्यास है, चाहे वो संसारिक है चाहे वो आत्मिक है, आज आपने परमेश्वर के सामने उस प्यास को रखना है और परमेश्वर उस प्यास को बुझाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 6वां वचन, 6th वर्ड यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसके 30 वचन में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का 6वां वर्ड जो प्रभु ने सलीब पर कहा, उसने कहा पूरा हुआ। आपको पता है ये एक परफेक्ट सैक्रिफाइस है, परफेक्ट बलिदान, संपूर्ण बलिदान जो यीशु मसीह ने सलीब पर दिया। जोर से बोलो हालेलुया। जिस मंदिर में लोग पापों के लिए बलियां चढ़ाते थे, वहां पर 24 घंटे जानवरों का लहू बहाया जाता था। बकरों का, बल्दों का, जानवरों का 24 घंटे। ये भाई आया, इसने बकरा चढ़ा दिया। वो आया, उसने बैल चढ़ा दिया। ये बहन आई, इसने कुछ और चढ़ा दिया। तो कोई ना कोई आता था और वहां पर बलिदान चढ़ाता था और 24 घंटे लहू बहता ही जा रहा था, बहता ही जा रहा था। वो काम पूरा हो नहीं रहा था। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आदम ने बहुत कुछ किया लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। अब्राहम आया लेकिन उससे भी काम पूरा नहीं हुआ। यकूब, एलिया नबी, अलीशा नबी, दाऊद राजा, सुलेमान बुद्धिमान राजा, एस्तर, अयूब, नेहम्या, जकरिया, हबकुक, मीका, मलाकी, इतने नबी आए लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ। 24 घंटे लहू बह रहा था। लोग मुक्ति के लिए त्रय कर रहे थे। लोग अपने छुटकारे के लिए रो रहे थे। यहूदी मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वो काम जो कई सदियों से, सालों से पूरा नहीं हो रहा था, आज यीशु मसीह ने सलीब पर पूरा कर दिया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ने 6वां वचन क्या बोला? पूरा हुआ। क्या बोला? इट इज फिनिश्ड। पूरा हुआ। अब लहू नहीं बहेगा। वो लहू जो 24 घंटे बह रहा था, ये आया, भेड़ चढ़ा दी, ये बहन आई, बल्द को चढ़ा दिया, बकरा चढ़ा दिया। 24 घंटे जो मंदिर में ब्लड बह रहा था, प्रभु ने कहा अब ये ब्लड एक ही बार बह चुका है, अब और ब्लड बहाने की जरूरत नहीं है। जोर से बोले हालेलुया। आपको पता है जो मूसा के टाइम में तंबू बनाया गया था, उस तंबू के 3 हिस्से थे। कितने हिस्से थे? जोर से बोलो।
3 हिस्से थे और उसी तंबू का नमूना लेकर सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, सोने का पहला गोल्डन टेंपल जो बना था, उसके भी 3 हिस्से उसने बनाए थे। कोई 3 जन मेरे पास आ जाओ। मैं आपको बताने वाला हूं कि मूसा का तंबू कैसे था। इसके 3 पोर्शन थे जो मूसा ने तंबू बनाया था। सबसे पहला पोर्शन जो था उसे हम कहते हैं आंगन। आंगन होता है पंजाबी च कहते ने वेड़ा। और उसके बाद आंगन के बाद आता था पवित्र स्थान। कौन सा स्थान? पवित्र स्थान। और उसके बाद आता था महापवित्र स्थान। कौन सा स्थान? महापवित्र स्थान। ये जो जगह थी, ये आंगन था, ये होली प्लेस थी और ये मोस्ट होली प्लेस थी। यहां पर जितने लोग बैठते थे वो सब आम लोग बैठते थे। जैसे हम कहते संगत, कलीसिया यहां पर बैठती है। कलीसिया इस जगह पर नहीं जा सकती। कलीसिया सिर्फ यहीं पर रहेगी। सिर्फ पास्टर लोग यहां पर जा सकते हैं। और ये जो जगह है, यहां पर पास्टर भी नहीं जा सकते। जहां पर सिर्फ एक ही पास्टर, एक ही याजक जा सकता है, जो याजक बहुत पवित्र है। वो पूरा साल अपने आप को प्रिपेयर करता था और जब वो प्रिपेयर होता था तो वो लहू लेकर इस महापवित्र स्थान में जाता था। अब क्या होता है कि जो महायाजक है, जब वो यहां पर अपना ब्लड लेकर, जानवरों का ब्लड लेकर जहां पर जाता है, तो वो क्या करते थे कि इस याजक की कमर पर एक पेटी बांध देते थे। क्या बांध देते थे? बेल्ट। और उस पर एक रस्सी बांध के साथ में एक घंटी बांध देते थे। क्या बांध देते थे? घंटी। और जैसे ही वो जाता था तो वो घंटी आवाज करती थी और लोगों को, यहां बैठे लोगों को महसूस होता था कि वो इंसान जो अंदर वर्शिप कर रहा है, खून चढ़ा रहा है, जो परमेश्वर को बलिदान, पापों की क्षमा कर रहा है, वो घंटी आवाज कर रही है, तो इसका मतलब कि वो जिंदा है। कितने लोगों को समझ आई? वो जैसे खून, ब्लड के छींटे लगाता है, वहां पर परमेश्वर की वाचा का संदूक पड़ा हुआ था और वाचा के संदूक के ऊपर वो ऐसे वर्शिप करता है। जितने लोग आंगन में बैठे हैं, प्रजा के लोग हैं, उन सब लोगों के पापों की क्षमा मांगता है कि परमेश्वर इन्हें माफ कर दे, परमेश्वर माफ कर दे। अगर महायाजक ने कोई पाप किया होता था तो वो वहीं पर मर जाता था। कितने लोगों को समझ आ रही? जो पवित्र जगह थी, मोस्ट होली प्लेस जो थी, वहां पर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति थी। और जो वहां पर अपराधी चला जाता था वो मर जाता था। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहां से जाता था उसको देखने के लिए, तो वो भी मर जाता था। इसलिए वो पहले ही रस्सी बांधकर उसे बाहर खींच लेते थे। भी इसका काम हो गया, ये मर गया, अब इसको खींच लो। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब समझ आ गई आपको? ये पवित्र स्थान है। ये क्या है? पवित्र स्थान है। यहां पर लोग बैठते हैं। ये महापवित्र स्थान है जो याजक लोगों के लिए है। और ये पवित्र स्थान और ये महापवित्र स्थान है, यहां पर सिर्फ एक याजक जाता है। और सुनो, ये जो मूसा का तंबू था, ऐसा ही सेम नमूना बाइबल कहती है स्वर्ग का है। कितने लोगों को समझ आ रही है? सेम नमूना आप इब्रानियों की पत्री में पढ़कर देख लेना। बाइबल में लिखा है कि जिस तरह से महायाजक महापवित्र स्थान में लहू लेकर साल में एक बार जाता था, यीशु मसीह अपना लहू लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने चला गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु ने किसी जानवर का नहीं, भेड़ बकरे का नहीं, प्रभु यीशु ने अपना पवित्र खून पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए यहां पर बलिदान कर दिया। अब जो लोग आंगन में बैठे थे, जो लोग पवित्र स्थान में बैठे थे, अब वो सब लोग महापवित्र स्थान में जा सकते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। सो ये एक काम परमेश्वर ने किया, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। छठा वचन क्या बोला प्रभु ने? पूरा हुआ। ये काम प्रभु ने पूरा किया कि हमें उसने महापवित्र स्थान पर पहुंचा दिया।
पहला वचन प्रभु ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर। दूसरा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा, हे माता ये तेरा पुत्र है, और चेले से कहा कि ये तेरी माता है। चौथा, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूं। और छठवां, पूरा हुआ। वो काम जो कोई पूरा ना कर सका। हर किसी ने पाप किया। दाऊद ने भी पाप किया, एलिया से भी आज्ञा टूट गई, अलीशा भी मर गया, मूसा जिसने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांटा था, इतना शक्तिमान था वो, उससे भी पाप हो गया। परमेश्वर ने उसको कहा था चट्टान पर 2 डंडे नहीं 1 ही मारना, उसने 2 मार दिए, उसने भी हुक्म तोड़ दिया। सब ने पाप कर दिया। नूह जिसको परमेश्वर ने बचाया, नूह जिसको परमेश्वर ने किश्ती में बैठाकर 40 दिन की बारिश में, फ्लड में सुरक्षित रखा, उसने भी अंत में शराब पी के अपने आप को शुद्ध कर लिया, उससे भी पाप हो गया। आदम से पाप हो गया, आदम के वंशों से पाप हो गया। सबने पाप किया, सिर्फ यीशु मसीह जिसने उस अधूरे काम को आज के दिन पूरा कर दिया, आज के दिन कंप्लीट कर दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आखिरी वचन प्रभु ने सलीब पर बोला, लूका उसका 23 अध्याय उसके 46 वचन में। फिर यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। प्रभु ने आखिरी शब्द, 7वां शब्द सलीब पर क्या बोला कि हे पिता, ओ माई फादर, आई सबमिट माई स्पिरिट इनटू योर हैंड्स। पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु क्रूस पर मर रहे हैं। जीसस इज डाइंग ऑन द क्रॉस एंड ही नो वेयर आई हैव टू सबमिट माई स्पिरिट। वो जानते हैं कि मुझे अपना आत्मा कहां पर सौंपना है। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं अपना आत्मा पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु ने अपना आत्मा किसके हाथों में दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, पिता के हाथ में। आज परमेश्वर आपसे सवाल करता है कि आपने अपना आत्मा किसके हाथ में दिया है? क्या शैतान को दिया है कि शैतान आपको नरक में ले जाए? किसको दिया आपने अपना आत्मा? कई बार हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, हम उसको कहते हैं तू मेरा दिल है, तू मेरी जान है, मेरी जान तो तेरे पास है। कितने लोगों को समझ आ रही? क्या आपने अपना आत्मा एक डेंजर में डाल दिया है, एक खतरे में डाल दिया है कि आप भी भटकते रहें? कई बार कुछ लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं आती है, मैं उनसे पूछता हूं, हाँ बता दो कौन है? दुष्ट आत्मा बोलती है, दुष्ट आत्मा बोलती है कि मैं एक वो व्यक्ति हूं जो एक्सीडेंट में मर गया, सुसाइड करके मर गया, मैं आग लगा के मर गई थी। मतलब शैतान लोगों के स्पिरिट को इस्तेमाल करता है। लेकिन आज आपसे सवाल परमेश्वर यह करता है कि वेयर यू सबमिट योर स्पिरिट, आपने अपना आत्मा किसके हाथ में सौंपा है? यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूं। आज आपने अपने परिवार को किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के। आज आपने अपने बिजनेस को किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के। आज आपने अपने शरीर को किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के। अपने कारोबारों को, परिवारों को, बच्चों को किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के। अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को, अपने अच्छे पार्टनर की खोज के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने कामों की असफलता के लिए, हर चीज को आपने किसके हाथों में देना है? परमेश्वर के। आपने अपने आत्मा को भी किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के हाथ में। कई लोग सारी जिंदगी भक्ति करते रहते हैं, लेकिन जब फल लेने का टाइम होता है तो आत्मा कहीं और छोड़ देते हैं, किसी और को दे देते। लेकिन आपने अपना आत्मा प्रभु को देना है। जोर से बोले हालेलुया। सो हमने आज उन वचनों को पढ़ा है, उन कलमों को पढ़ा है जो यीशु मसीह ने सलीब पर बोले। जोर से बोले हालेलुया। पहला शब्द क्या था? हे पिता इन्हें क्षमा कर। दूसरा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा, माता ये तेरा पुत्र है, और चेले को कहा कि ये तेरी माता है। चौथा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा,
मैं प्यासा हूं। 6वां, पूरा हुआ। और 7वां, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु ने 7 वचन सलीब पर बोले और इन 7 वचनों के मीनिंग्स हैं, इन 7 वचनों के अर्थ बनते हैं। अब प्रभु यीशु क्रूस पर है, जीसस इज डाइंग ऑन द क्रॉस, ही इज फेसिंग अ वेरी टेरिबल डेथ, एक बहुत भयानक दुख को सह रहे हैं। और सलीब के ऊपर क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग, जब प्रभु जान दे रहे हैं क्या हो रहा है, कितने लोग जानना चाहते हैं क्या हो रहा है जब प्रभु आज के दिन अपनी जान दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 27 अध्याय उसके 45 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 45। मत्ती 27 की 45 में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। जैसे ही प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे हैं, बाइबल ऐसा कहती है, उस देश में तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया। परमेश्वर का पुत्र अपनी जान दे रहा है, चिड़ियां अपने घोंसलों में चली गई, जानवर रोने लगे, पत्थर चिल्ला उठे। कायनात का बनाने वाला आज शरीर में होकर अपनी जान क्रूस के ऊपर दे रहा है। और बाइबल कहती है कुदरत पर भी आफत आ गई कि सब जगहों पर अंधेरा छा गया। आज कोई भी इंसान मरता है, क्या ऐसा होता है? आप और मैं जब अपनी जान देते हैं, क्या ऐसा होता है? लेकिन बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे तो तीसरे पहर तक अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सबसे पहले क्या हुआ? अंधेरा छा गया। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। वहां खड़े लोग उनमें से ये सुनकर कहने लगे, वह तो एलिया को पुकार रहा है। और उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और औरों ने कहा, रह जाओ, देखो उसे एलिया बचाने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। दूसरा काम जब यीशु ने जान दी, क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों में हो गया। जैसे मैंने अभी आपको पोर्शन दिखाए थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, ये 3 पोर्शन मैंने आपको दिखाए थे। इन तीनों पोर्शन के बीच में पर्दे लगे हुए थे। कितने लोगों को समझ आ रही? ये पर्दे किस चीज को जाहिर करते हैं? ये सेपरेशन को जाहिर करते हैं। मान लो आप यहां पर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, इधर खड़ा हूं, हमारे बीच में एक पर्दा लग जाए, क्या आप मुझे देख सकेंगे या मैं आपको देख सकूंगा? उधर बहनों वाली साइड पे भी पर्दा लग जाए, ना आप मुझे देख सकते हैं ना मैं आपको देख सकता हूं। इसी तरह से हैकल में, उस मंदिर में एक पर्दा लगा हुआ था। और जैसे ही बाइबल कहती है यीशु ने प्राण दिए, वो पर्दा अपने आप, कैसे? अपने आप ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 हिस्सों में हो गया। इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज मीनिंग दैट? इसका अर्थ है कि जो चीज आपको खुदा से सेपरेट करती है, जो चीज आपको हमेशा की जिंदगी से, स्वर्ग से सेपरेट करती है, वो पर्दा एक पाप की तरह है। वो पर्दा एक अंधेरा है, अविश्वास है, शक है, डाउट है। वो पर्दा परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता है। लेकिन आज यीशु के जान देने से वो पर्दा फट गया और आप अब परमेश्वर के पास जा सकते हैं। पहली बात बाइबल कहती है प्रभु यीशु जब क्रूस पर थे अंधेरा छा गया। दूसरा, जब प्रभु ने प्राण छोड़ दिए, बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों में हो गया। तीसरा, धरती डोल गई, भूकंप आया, अर्थक्वेक्स हो गया। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की उस मूवी को, फिल्म को भी देखा होगा। और उस फिल्म में आपने देखा होगा कि कोई इधर गिर रहे हैं, कुछ लोग इधर गिर रहे हैं, घर का सामान इधर उधर बिखर चुका है, पहाड़ पत्थर हिलना स्टार्ट हो गए हैं, धरती डोल गई।
इंसान समझे या ना समझे, लोग समझे या ना समझे, लेकिन पृथ्वी अपने बनाने वाले को जानती है, पक्षी अपने बनाने वाले को जानते हैं, हम समझे या ना समझे। धरती डोल गई, बाइबल कहती चट्टानें तिड़क गई। पत्थर को तोड़ना आसान नहीं, बहुत जोर मेहनत लगाना पड़ता है, लेकिन उस दिन पत्थर भी तिड़क गए। और अगले वचन में लिखा है कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, मुर्दे जिंदा हो गए। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। प्रभु यीशु, when Jesus was dying on the cross, many things has been happened. बहुत सारी चीजें हुई। अपने हाथों को उठाओ सब लोग। ये जो काम परमेश्वर ने आपके लिए किया है, ये बहुत बड़ा है। यशाया कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। पाप से चंगाई, लानतों से चंगाई, दुर्बलताओं से चंगाई, अविश्वास और झूठ से चंगाई, क्योंकि परमेश्वर आज आपका बोझ कंधे पर लेकर जा रहा है। और वो कुफारा, वो बड़ा बलिदान मेरे और आपके लिए क्रूस पर देता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज के दिन के लिए, तू आज बड़ा काम हम सब लोगों के पापों के लिए कर रहा है, और तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा इस कलीसिया पर परमेश्वर हम उस लहू को मांग लेते हैं जो लहू क्रूस पर बहाया गया। इस चर्च पर हम उस लहू को मांग लेते हैं जिस लहू से हमें नजात मिली है, शिफा मिली है। और मैं विश्वास करता हूं तेरे सामर्थी और जिंदा नाम में ये सारी कलीसिया आज उस दिन को याद करती है। ये सारी कलीसिया उस दिन को रिमेंबर करती है कि तूने बड़ा काम हमारे लिए किया। अब हम गुलाम नहीं रहे, बोलो आमीन। अब हम अंधेरे में नहीं रहे, अब हम प्रेशर में या पाप में नहीं रहे, अब हम आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि मसीह की सलीब ने हमें आज़ाद कर दिया है। हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बन चुके हैं, हम खुदा के किंगडम के लोग बन चुके हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर उस लहू के द्वारा, उस कीलों और क्रूस के द्वारा, तेरे बड़े दर्द और पेन के द्वारा हम सब लोग फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं, तेरी सेवा करने वाले लोग बने, तेरी महिमा करने वाले लोग बने। इन्हें अपने आत्मा से भरे रख और अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.